श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। जय जय। एकादश स्कंद 10वां अध्याय। एकादश स्कंद 10वां अध्याय और श्लोक नंबर 14 से पढ़ते हैं। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, यदि तुम कदाचित कर्मों के कर्ता और सुख दुखों के भोक्ता, कदाचित कभी कर्मों के कर्ता और सुख दुख के भोक्ता जीवों को, कर्मों के कर्ता सुख दुखों के भोक्ता जो जीव हैं, अनेक तथा जगत काल वेद और आत्माओं का नित्य मानते हो। ये देखिए, ये वाला पार्ट बिल्कुल सही जगह पहुंचाने वाला है। कैसा चिंतन होना चाहिए हमारा, कैसा विवेक होना चाहिए, ये वही बात है। एक कदाचित का अर्थ है एग्जाम्पल के तौर पे तुम मान लेते हो, कदाचित तुम मान लेते हो। क्या मानते हो? कर्मों के कर्ता और सुख दुखों के भोक्ता जो है जीव को मानते हो। और जितने जीव है उन सबको अलग अलग मानते हो। पीछे हमने जो सुना उसमें तो आत्म तत्व एक ही है, उस सबका आत्म तत्व एक है। हमने पीछे ये भी सुना, प्रकृति के जितने गुण हैं वो सब में समान रूप से हैं। एक तृण से लेके ब्रह्मा तक, ब्रह्मा में भी वही 23 तत्व हैं। तो ये हम सुन ही चुके हैं। तो फिर भेद क्या है? सिर्फ विचार का है। भेद कहाँ पे है? विचार का। विचार की विषमता, मैंने फर्क जो है वो किस कारण से है? गुण के कारण। गुण किसके हैं? प्रकृति के हैं, सत्व रजतम। इनसे भेद दृष्टि हो रही है।
जो एक दूसरे को अलग अलग मान रहे हैं, वो इसके कारण से, गुणों के कारण से मानते हैं। पर है सत्य में हम सब एक, आत्मा रूप से भी और प्रकृति रूप से भी एक है। लेकिन गुणों की माया जो है, भगवान की शक्ति का यही तो है कि जो वास्तव सत्य है, हम एक है, तो माया हमको ये दिखाती नहीं नहीं हम अनेक हैं। तो गुणों में भेद हो जाता है, हम अलग अलग हैं और हैं एक। इसलिए जीवों को अनेक तथा जगत, काल, वेद, मैंने जो हमारे 4 वेद हैं, वेद, काल मैंने समय, जगत मैंने ये पूरी सृष्टि, और आत्माओं को नित्य मानते हो, अनेक भी मानते हो, जगत को भी नित्य मानते हो, काल को भी नित्य मानते हो, वेद को भी नित्य मानते हो और आत्माओं को भी नित्य मानते हो। साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति, जो पदार्थों का स्वरूप दिखता है हमें, प्रभास से नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो, उनको भी नित्य ही मानते हो। ये पदार्थ भी नित्य हैं और ये सब जो कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, जो क्रिया हो रही है, ये सब सत्य ही मानते हो। बस सार रूप यही बात हुई। तथा ये समझते हो कि घटपट आदि बाह्य आकृतियों के भेद से उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता है और बदलता रहता है। कि इन सब से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान क्या? कि चीजों के जो अपने अपने गुण हैं, समर्थ है, रूप है, अलग अलग वस्तुएं, घटपट आदि के, इन आकृतियों को ज्ञान ज्ञान का कारण मानते हो और बदलता रहता है और ज्ञान बदलता रहता है। तो ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब बिल्कुल शॉर्ट समरी, जो संसार हमें दिख रहा है, समझ में आ रहा है, इसको हम सत्य मानते हैं, तो अनर्थ हो जाएगा। ये सत्य है ही नहीं। पीछे भी भगवान कह चुके, ये एकमात्र एल्यूजन है, माया है, कुछ संसार है ही नहीं। जैसे स्वप्न नहीं होता, उसका कोई, स्वप्न की तो एक कल्पना है मन की, उस पर वो स्वप्न में सर्दी, गर्मी, स्पर्श, पीड़ा, जो जो अभी हमें यहाँ होता है, वो वहां भी होता है स्वप्न में। पर जब स्वप्न टूटता है, तब तब तो कुछ कोई भी आधार नहीं होता वहां पे। जो जो भी हो रहा होता है वो कुछ होता ही नहीं, सच नहीं है, केवल इल्यूजन मात्र, कल्पना मात्र है। पर वहां भी सुख दुख सब तरह का, सब वस्तु जैसे यहाँ होती है वहां भी ऐसे ही होता है। तब क्या स्वप्न को सत्य माने? तो कहते नहीं, स्वप्न को सत्य नहीं मान सकते।
इसी तरह जगत की जो अनुभूति हो रही है, क्या उसको सत्य माने? कहते नहीं, अनर्थ हो जाएगा, भगवान जी कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं यदि कदाचित ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाए तो, मान लो आप स्वीकार कर लेते हैं, देह और संवत्सर आदि कालावयवों के संबंध से, संवत्सर आदि क्या है? संवत्सर मैंने दिन, साल, महीना, पक्ष इत्यादि काल अवयव है, काल के हिस्से हैं, काल के अंग है। संवत्सर आदि तो साल होते हैं, सालों के नाम होते हैं। संवत्सर आदि कालावयवों के संबंध से होने वाली जीवों की जन्म मरण आदि अवस्थाएं समय के कारण जो होती है, भी नित्य होने के कारण दूर ना हो सकेगी, फिर वो भी नित्य हो जाएगी। तो अवस्थाएं फिर बदलेंगी नहीं, क्योंकि जो अवस्थाएं हैं वो नित्य है। फिर बच्चा बच्चा ही रहेगा, बूढ़ा बूढ़ा ही रहेगा। वो नित्य हो गया तो फिर कहते ये तो बात बनती नहीं। हम्म? कहते ये अनर्थ है, ये विचार ठीक नहीं है। एक सेकंड। तो फिर ये अवस्थाएं दूर ना हो सकेंगी, क्योंकि तुम देहादि पदार्थ और काल की नित्यता स्वीकार करते हो। काल को भी सत्य मान रहे हो, देहादि पदार्थ को भी सत्य मान रहे हो। इसके सिवा यहाँ भी कर्मों का कर्ता तथा सुख दुख का भोक्ता जीव परतंत्र ही दिखाई देता है। फिर उसके बाद कर्म फल भी लगते हैं, फिर भी तुम परतंत्र हो, स्वतंत्र नहीं होते, तो नित्यता कैसे हो गई? इस प्रकार सुख दुख भोग की समस्या सुलझ जाने पर भी दुख भोग की समस्या तो उलझी ही रहेगी। मेरे ये चिंतन ठीक नहीं। भगवान जी का ये कहना कि संसार बिल्कुल सत्य है, सही है। क्योंकि पीछे ये प्रसंग आपने सुना होगा कि जब महाराज जनक को स्वप्न आता है, तो स्वप्न में वो भिखारी हो जाते हैं, कुछ रहता नहीं, भूख लगी है, तो टूटा सा कटोरा हुआ द्वार द्वार जाते हैं, किसी को बोलते हैं पानी पिला दो, कोई नहीं देता, कुछ अन्न दे दो, कोई नहीं देता। फिर इसी तरह सब जगह प्रयास करते हैं, कोई नहीं देता। उनकी हाय तौबा मच जाती भूख के मारे, प्राण ही जा रहा है, तो घबराहट के मारे नींद खुल जाती है। तो उनको आश्चर्य होता है ये क्या हुआ, मैं राजा हूं, मेरी ऐसी कल्पना स्वप्न में कैसे हो गई, और ज्ञानी भी हूं। ये उनको हृदय में बड़ी बात लग गई, और उन्होंने विद्वानों को बुलाया और यही पूछा
कि ये सच है कि वो सच है। बड़ी युक्ति संगत से पूछा। तो विद्वानों ने कहा ही ना तो ये सच है ना वो सच है। माने ये जो जिस जाग रहे हो जिस अवस्था में, ये भी सच नहीं है, और सोए हुए थे स्वप्न में देख रहे थे, वो भी सच नहीं। ये भगवान यही कहना चाहते हैं। पर यहाँ भगवान बता रहे हैं बड़ा विस्तार से एक एक बात को। इसलिए वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसका पहले से इस तरह से पढ़ने का सुनने का अभ्यास नहीं है, इसलिए वो बुद्धि में जल्दी नहीं बैठता। वो थोड़ा संस्कार बन जाए सुनते सुनते, तो फिर धीरे धीरे ये बातें आसान हो जाएंगी। आपको एक बात और पहले बताई थी कि जब पहले भागवत जी पढ़ता था तो उसमें स्तुतियां छोड़ देना, इस तरह ज्ञान की गहरी बातों को छोड़ देना, और साधना की कोई बात मिल जाती बस उसको ही पकड़ता था, बार बार उसी को पकड़ना। पर जैसे जैसे संस्कार बनता गया, अब तो स्तुतियों का बड़ा महत्व लगता है मेरे को। और इस तरह की जो गूढ़ बातें हैं, जो तत्व का दर्शन कराने वाली हैं, जो सत असत का भेद समझाने वाली हैं, अध्यात्म को समझाने वाली हैं, और ये सांख्य योग दर्शन ही है। अब बड़ा प्रिय लगता है, अब बहुत अच्छा लगता है। पहले से बुद्धि में ये संस्कार बन चुका है, इसलिए अच्छा लगता है, भार नहीं लगता। आप सुनेंगे पहली बार तो ऐसे लगेगा क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर भारी हो जाएगा। तो कहते हैं, भगवान कह रहे हैं इस प्रकार सुख भोग की समस्या सुलझ जाने पर भी दुख भोग की समस्या तो उलझी ही रही, क्योंकि तुम कर्मों के अधीन हो। अतः इस मत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति या स्वतंत्रता प्राप्त ना हो सकेगी। अगर यही सच है तो फिर स्वतंत्रता या मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? ये संभव ही नहीं। जब जीव स्वरूपता परतंत्र है, विवश है, तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन ना करेगा। विवश है तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन ना करेगा, अर्थात वह स्वार्थ और परमार्थ दोनों से ही वंचित रह जाएगा। भाई हम अगर बंधुआ मजदूर हैं तो स्वार्थ करके क्या करेंगे? क्योंकि कोई वस्तु अपने पास रख नहीं सकते, जो भी वस्तु तुम्हारी होगी तुम्हारे मालिक की हो जाएगी। तो स्वार्थ परमार्थ को क्या करेगा? यदि ये कहा जाए कि जो भली भांति कर्म करना चाहते हैं वे सुखी रहते, जो भली भांति कर्म करना जानते हैं, बड़े कर्मों में पारंगत हैं, अच्छी तरह जानते,
वे सुखी रहते हैं और जो नहीं जानते उन्हें दुख भोगना पड़ता है। यदि ऐसा ही माना जाए तो ये कहना भी ठीक नहीं। कारण क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बड़े-बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता और बूढ़ों का भी कभी दुख से पाला नहीं पड़ता, ऐसा भी देखा। देखिए, राम जी ने पूर्ण रूप से धर्म का पालन किया, सीता जी ने किया, तो क्या सारा सुख ही सुख आ गया? भगवान कृष्ण ने भी किया, उनके माता-पिता ने भी किया, भगवान राम के माता-पिता ने भी किया और राजा हरिश्चंद्र ने भी किया। क्या सुख ही सुख आ गया? तो कर्मों की तो कुशलता उनमें बहुत थी, तपस्या भी बहुत थी, फिर दुख क्यों आया? इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं, उनका ये अभिमान व्यर्थ है। अर्थात वो सुख दुख प्रारब्ध है। और जब तत्व दृष्टि हो जाती है तो सुख दुख का तो भान ही नहीं होता उसको। उसके लिए कोई सुख नाम की चीज नहीं और दुख नाम की कोई चीज नहीं है। शरीर में भोग बुद्धि होने से ही सुख और दुख की कल्पना होती। आत्म तत्व को तो कुछ नहीं हो, कुछ आवश्यकता ही नहीं। वो तो सच्चित आनंद है, पहले से आनंद स्वरूप है। तो बड़े कर्म कुशल लोग भी दुख, उनको भी दुख मिलता है और ऐसे मूढ़ लोग हैं, मूर्ख हैं कि उनको कभी दुख आता ही नहीं। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं, उनका वह अभिमान व्यर्थ है। यदि ये स्वीकार कर लिया जाए कि वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख के नाश का ठीक ठीक उपाय जानते हैं, मान लीजिए कोई जानता है दुख दूर करने का उपाय और सुख प्राप्ति का उपाय जानते हैं, तो भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपाय का पता नहीं है जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके, क्योंकि मृत्यु ही तो एक दुख है और वे कभी मरे ही ना, वो भी नहीं जानते। तो इस तरह से चिंतन से उपाय से कोई भी जीव दुखों से पार नहीं पा सकता। बड़ा ज्ञानी होगा तो दुख नहीं आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। जब मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है, तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके? भला जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए वध स्थान पर ले जाया जा रहा है, वध स्थान के लिए मैंने मारने के लिए, वध करने के लिए, उसे क्या फूल चंदन स्त्री आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते? संभव ही नहीं, क्योंकि पता है मुझे मारने ले जा रहे हैं। कदापि नहीं।
अतः पूर्वोक्त मत मानने वालों की दृष्टि से ना सुख ही सिद्ध होगा और ना जीव का कुछ परमार्थ ही रहेगा, पुरुषार्थ ही रहेगा। बात तो गहरी है। ये एक सिद्धांत है, विचार कैसा होना चाहिए, ये सिद्धांत समझा रहे भगवान। कि ऐसा तुम जो ये सत्य जगत मान रहे हो वो ठीक नहीं भाई। तो ज्ञान को स्वीकार करो, ज्ञान ही तुम्हें मुक्ति दे सकता है। अच्छा, नीचे एक टिप बनी है, उसको पढ़ लेते हो। यहां तक ये बात तो स्पष्ट होगी कि स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप नित्य एक ही आत्मा है। कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म देह के कारण है। जब हम अपने आप को मनुष्य मानते हैं, जीव भाव में खड़े जाते हैं, तब जो है कर्तापन और भोक्तापन लग जाता है और धर्म भी लागू हो जाता है। आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है सब अनित्य और मायामय है, सब अनित्य है। इसलिए आत्मज्ञान होते ही समस्त विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। धुंधकारी चला गया, हम्म, मुक्त होके चला गया। भूत था वो और मुक्त होके चला गया। केवल ज्ञान हुआ और उसने कोई भी उपासना नहीं करी, केवल सुना। प्यारे उद्धव, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोषयुक्त ही है। भोगों की निसारता, लौकिक सुखों की निसारता और पारलौकिक भी ऐसा ही है, दोष युक्त ही है। क्योंकि वह भी बराबरी वालों से होड़ चलती है। वहां भी स्वर्ग में भी किसी के पास ज्यादा सुख, कम सुख, जब होड़ चल रही है तो दुखी हो ही रहे हैं फिर तो। अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया होती है। अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया होती है। बने उनके प्रति एक ईर्ष्या हो जाती है, उनके गुणों में दोष निकाला जाता है और छोटों से घृणा होती है। स्वाभाविक है। प्रतिदिन पुण्य क्षीण होने के साथ ही वहां के सुख भी क्षय के निकट पहुंचते रहते हैं। पुण्य क्षीण, जितना सुख भोगते हैं पुण्य क्षीण होते हैं तो फिर सुख भी कम होने लग जाते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं पुण्य। और वहां की कामना पूर्ण होने पर भी जजमान, ऋत्विज और कर्म आदि की त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना रहती है। ये इसलिए कहा जो यज्ञ इत्यादि कर्म करके, पुण्य इत्यादि कर्म करके पारलौकिक सुख तो पा लेते हैं, पर करने भी बहुत कठिन पड़ते हैं, बहुत कठिन है। क्योंकि उनमें
जजमान कैसा है, ऋत्विज ब्राह्मण कैसा है, कर्म ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, आदि इन सभी त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना रहती है। और कभी कभी उस सभी यज्ञ इत्यादि में अगर ठीक से किया नहीं तो उल्टा परिणाम भी हो जाता है। ये भी ये बात कह रहे हैं। तो कहते कितना कठिन है वो परमार्थ, और फिर वहां से भी हमें वापस लौटना है, इसी जगह पे आना है। तो वो भी व्यर्थ ही निकला, उसका भी कोई अर्थ नहीं निकला, क्योंकि जो वस्तु नित्य है ही नहीं वो सुख कैसे दे सकती है। नित्य तो आत्मा ही है और कोई है नहीं। जैसे हरी भरी खेती भी अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि के कारण नष्ट हो जाती है। ज्यादा वृष्टि हो गई, जल नहीं हुई, तो खेती नष्ट हो जाती है। वैसे ही स्वर्ग भी प्राप्त होते होते विघ्नों के कारण नहीं मिल पाता। यदि यज्ञ याग आदि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए तो उसके द्वारा जो स्वर्ग आदि लोग मिलते हैं उनकी प्राप्ति का प्रकार मैं बतलाता हूं, सुनो। इस शाम को सुनाएंगे, अभी तो समय हो गया। 22 श्लोक तक हमने पाठ कर लिया। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम।